सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। आज काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः हम आप सभी के बीच में उपस्थित इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन, इसके लिए मैं सभी बिगनर्स को दिल से अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि आपका टॉपिक है आज क्लास 10 से BMQ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। यह कहाँ से लिया गया है? नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितने भी हमारे बोर्ड के स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए आज बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो कम से कम नियामक ज्यामिति से कुछ समझने का, कुछ लिखने का, कुछ करने का मौका मिला है, जिसमें आपका टॉपिक है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना। तो मूल बिंदु क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए यह एक परी रेखा है और इस पे कोई खड़ी रेखा हम गिराते हैं, जिसको क्षैतिज और लंबवत कहते हैं। ये हो गया क्षैतिज और ये हो गया लंबवत। अगर क्षैतिज कतार के पहली छोर और दूसरी छोर की बात की जाए, पहली छोर A मानते हैं और दूसरी छोर को हम B मानते हैं। इसी प्रकार ये तो क्षैतिज हो गया, और लंबवत में जो सीधे है वो लंबवत हुआ, जिसका नाम हम देते हैं C और D। यह दो रेखाएं आपस में किसी न किसी बिंदु पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उस बिंदु का नाम है O बिंदु। उस बिंदु का क्या नाम है? O बिंदु। O बिंदु से राइट और O बिंदु से लेफ्ट। यानी मेरा कहने का अर्थ है बिंदु O मेरा हो गया मूल बिंदु। बिंदु मेरा O क्या हो गया? मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से O की तरफ यानी B की तरफ इधर, और जस्ट ये राइट में चला गया, और जैसे O से पीछे की ओर हटेंगे यानी वापसी उल्टा, तो उल्टा चलेंगे तो इधर की ओर आएंगे। मूल बिंदु से सभी दूरियां मापेंगे। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? मूल बिंदु से ही मापी जाएगी। इस बात को हमारे टोटल बिगिनर्स समझिए। पहले सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से O की तरफ और मूल बिंदु से B की तरफ जाने पर होता क्या है, इसको समझना है। जैसे हम O से B की ओर चलेंगे, दाहिने तरफ चलेंगे, तो दाहिने में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दाहिने क्या होता है? दाहिने क्या होता है? पॉजिटिव। अब बाएं आएंगे तो निगेटिव होता है। घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में टिक 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 टिक, घड़ी की दिशा में चलना है ना, क्लॉकवाइज। तो यहां से हम ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहीं से शुरू होती है। टिक 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 टिक। ठीक है, ये मिनट की सुई, सेकंड की सुई हमेशा चलती रहती है, और घंटा एक बार घूमती है पूरे 60 मिनट के बाद, 1 घंटा। अब आइए, जब O से B की ओर चलेंगे तो जैसे बताया गया है धनात्मक होता है, यानी प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा, और सभी दूरियां बोले हैं बराबर होगा। O से मूल बिंदु से 1 तक की जो लंबाई होगी बराबर होगी, 1 से 2 तक की लंबाई होगी वह भी समान होगी। मतलब सभी दूरियां एक जैसे पर ही होगा, कहीं कम ज्यादा हम नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। सेम जितना दूरी इधर हम रखे हैं वही दूरी आपको इधर आएगा, यानी लेकिन माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब U से ऊपर और U से उत्तर, तो ऊपर वाला क्या होता है? प्लस होता है। ऊपर वाला क्या होता है? प्लस होता है। इसी बिंदु से ऊपर चलेंगे बराबर दूरी पर। अगर 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है तो सब 1-1 सेंटीमीटर का ही अंतर डालेंगे हम, जैसा कि बताया गया है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरह से।
तो उ से उत्तर, उ से ऊपर पॉजिटिव, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे इधर था दाहिने में धनात्मक और बाएं में ऋणात्मक मूल बिंदु से, तो यहाँ भी माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इतनी बात आपकी बेस था। तो ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद घड़ी की दिशा में। अब आइए मुझे पढ़ना क्या है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना किसके हिसाब से? नियामक ज्यामिति के हिसाब से। सपोज कीजिए कोई आदमी मूल बिंदु से, यानी इसका यहाँ पर घर है, यहाँ पर क्या है? घर है। अपने घर से 3 कदम पूरब की ओर चला। 3 कदम कहाँ चला? पूरब। मतलब पहली कदम, दूसरी कदम और तीसरी कदम, यानी 3 कदम पूरब की ओर चला। ठीक है। कोई आदमी, प्रश्न आएगा, कोई आदमी अपने घर से अर्थात मूल बिंदु से 3 कदम, कितने कदम? 3 कदम पूरब की ओर चला। फिर वही आदमी मूल बिंदु से, है ना, 4 कदम उत्तर की ओर चला। 4 कदम उत्तर की ओर कितना? 4। ये हो गया पूरब की दिशा में कितना कदम? 3 कदम। और 4 कदम किधर की तरफ चला? उत्तर की दिशा में चला, पूरब दिशा में चला, और ये उत्तर दिशा हो गया। 3 कदम पूरब और 4 कदम उत्तर, यानी यहाँ पर पहुंच गया। तो आपसे पूछा जाएगा जो वह आदमी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वह आदमी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखिए 3 कदम यहाँ, 4 कदम यहाँ, इसको मिला दीजिए तो आप देख रहे हैं ये आकृति कैसा हो गया? त्रिभुज जैसा हो गया। और त्रिभुज में कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना। ये आकृति कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ऐसा आकृति बन गया आपका, निकल के ऐसे आ गया आपका। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर बी मान लीजिए। बी तो खैर छोर पर है, कुछ देर के लिए मान लीजिए। तो यहाँ कितना कदम था? 3 कदम। और यहाँ कितना था? 4 कदम। तो आपको पूछ रहा है मूल बिंदु से वह आदमी जो है, वह आदमी एक यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी दूरी आपको निकालना है, यही बीच की दूरी निकालना है। तो किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना, तो ये कितने दूर पर है? अर्थात यहाँ पर हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, जो आपने पढ़ा है। आधार का मान हो गया 3 कदम, लंब का मान हो गया 4 कदम, तो आपको कर्ण का मान पूछ लिया है ना। तो आप सीखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब ने लिखा है कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या बताइए? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। गुड, बहुत अच्छा जवाब। डायरेक्ट कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, है ना। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बने रहिए। लंब कितना है? 4 कदम, यानी 4 का स्क्वायर। आधार कितना है? 3 कदम पूरब की तरफ चला था, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। दोनों को जोड़ देना है तो 25 आएगा। अब 25 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? है। 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 5 का। थैंक यू। यहाँ आ गया 5। आपका कर्ण कितना हो गया? 5। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, वह आदमी मूल बिंदु से 5 कदम दूरी पर है। इसका जवाब निकल के आएगा, वह आदमी मूल बिंदु से कितना कदम दूर है? 5 कदम। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सूत्र आ गया। अगर मान लीजिए, अब हम आते हैं सूत्र पर। आपको ये x दूरी है और ये y दूरी है ना। अगर O से B की लंबाई को हम x मान लें और O से C की लंबाई को y मान लेंगे, तो मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र क्या होगा? अब यहाँ आप सूत्र पे आ जाइए। आप लोग सूत्र अपने से बना सकते हैं। मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। आधार x के रूप में है तो x स्क्वायर और जोड़ y स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना होगा तो रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर।
रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप इस पर सवाल बना सकते हैं। कोई दो बिंदु है, हेलो सुनिए पहले, कोई दो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु है। इस छोर पे है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, है ना, और इस पर है 8 सेंटीमीटर। ये छोर पे कितना 6 और बी छोर पे 8, तो मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है 8 या 6, सॉरी 6, तो 6 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों मिलकर आ गया आपका 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। इस पर हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग फटाफट करेंगे। थैंक यू, ऑफ कर दो।